हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, जहाँ से एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको हम लोग करेंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी से पहले इकोनॉमिक्स का एग्जाम है ना, इसलिए पहले इसको कर लेते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स ठीक है का स्टैट्स पढ़ेंगे हम लोग, जो प्रैक्टिकल सम होता है इसका। ठीक है, तो चलो ये कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्या निकालना है हमको इसका? हम उन लोग को इसको निकालना है स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब एसडी। कितना दिया गया है देखो, कैसे बनाएंगे? टेबल ड्रॉ कर लेना बाकायदे। ठीक है, अब इसके अंदर जो कुछ भी जितना ज़रूरत पड़े, बहुत सारा मेथड होता है अलग अलग, कोशिश करूँगा मैं सारा मेथड बताने का। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देना अच्छे से, कैलकुलेशन फॉर, अगर बड़ा क्वेश्चन रहा तो, छोटा रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन फॉर एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन। ए एक्स है, ये जो वैल्यू दिया गया रहता है ए एक्स होता है 88, 16, 20, 24, 32। इसके अब हम लोग यहाँ एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, पहले सिग्मा एक्स निकाल लो। सिग्मा एक्स निकालो, कितना आ रहा है देखो। हम लोग कैसे ऐड कर देंगे? ये 32 और 8 40, 16 24 40, 40 40 80 और 20 100, ये 100 हो गया। तो एक्स बार हो गया कितना? एक्स बार हो गया सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एन मतलब number of observations. How many observations are there? 1 2 3 4 5. Number of observations are 5 and sum of observation is 100. 5, इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, दैट इज 20। यहाँ पर ये जो मेथड से करना जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से देखो, एक्स माइनस एक्स बार करना। ठीक है, क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार? चलो तो 8 माइनस 20, एक्स माइनस एक्स बार इज कितना हो जाएगा? 8 माइनस 20, 8 माइनस 20 कितना होगा तब? माइनस 12। 16 माइनस 20 माइनस 4, 20 माइनस 20 0, 24 माइनस 24 और 32 माइनस 20 12। ठीक है, इसका हम लोग को निकालना होगा स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं स्क्वायर। ये टेबल था ना, इसका स्क्वायर निकालो। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 4 0, सॉरी 4 का स्क्वायर इज नॉट 4, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, माइनस का 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, प्लस 16, और प्लस का भी 16 होगा। ठीक है, तो ये टोटल सम कितना हो गया? टोटल सम ऐड करो, 16 प्लस 144 दैट इज 160, 160 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 160, 160 320। ठीक है, तो एस डी का वैल्यू क्या होगा? दूसरा मेथड से भी बताऊंगा मैं, घबराना मत, ध्यान से देखते रहो। एच डी का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एक्स माइनस एक्स बार 320 और एन कितना है, एन है 5। इसको 5 छः का 30, 5 चौ का 20, 8 8 64, ये हो जाएगा 64। एच डी कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ओ सॉरी, एच डी हो जाएगा 4, 4 नहीं, कितना का स्क्वायर है ये, 8 का स्क्वायर है, 8, 8 हो गया इसका एच डी। ठीक है, यहाँ आंसर में दिया भी है 8। क्लियर, सबको समझ में आया कोई सारा बात? अब सुनो, कुछ और बात समझो, एक्स्ट्रा कुछ समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से कभी रेंज भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में रेंज क्या पूछ सकता है, रेंज। अगर रेंज पूछा तो क्या करना होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसमें सीरीज में 32 है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू इसमें कितना है, मिनिमम वैल्यू है 8, दैट इज 8। 32 माइनस 8 कितना होगा, 24। ये हो गया रेंज। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला नोट कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है, ये जो रेंज है मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एस माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब जैसे इस समय कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना होगा, इसका हमको पता है 24 आया था, और इसका कितना हो जाएगा सोचो, 32 प्लस 8 ऐड करो, दैट इज 24 डिवाइड बाई 40। तो 4 6 के 24, 0.6 हो जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, ठीक है। और क्वार्टाइल भी आ सकता है, देखो 3 क्वार्टाइल होता है, Q1 Q2 Q3। बहुत कम चांस है ये आने का, कभी आया नहीं है, बस मैं फॉर्मूला देते रहा हूँ, फॉर्मूला देता हूँ। Qn हो जाएगा कितना, n+1/4 टर्म। टर्म जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे, इतना नंबर टर्म पे जो आएगा आफ्टर अरेंजमेंट। आफ्टर अरेंजमेंट मतलब इसको अरेंज करेंगे पहले, कैसे अरेंज करेंगे, स्मॉलर से लार्जर। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, 20 24 32, 1 2 3 4 5 है, तो ये 6 5 + 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज 6/4, दैट इज 6/4 मतलब 1.5। मतलब फर्स्ट टर्म 8 और सेकेंड टर्म का हाफ, 0.5 मतलब सेकेंड टर्म का हाफ ले लेंगे। ठीक है, सॉरी इन दोनों का गैप का हाफ, तो गैप कितना है, गैप भी 8 है, 8 का आधा, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल देखो, ये तो सेकंड क्वार्टाइल पता है क्या होता है, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन होता है एक्चुअली में। ठीक है, क्या होता है मीडियन, n+1 सेकेंड टर्म। ठीक है, इतना नंबर टर्म होता है सेकंड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल होता है 3/4 इंटू n+1 टर्म। ठीक है, ये होता है थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेना बस, आता नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछ सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है। तो क्यू क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई
टू, ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल क्या होगा? तो हो जाएगा जैसे रेंज का क्वार्टाइल, रेंज का कोफिशिएंट था उसी तरह से Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, ठीक है। ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, ये है क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। सारा फॉर्मूला बता दिया। अब इसमें अब सिर्फ एसडी का सम्स बताया जाएगा। चलिए अब दूसरा सम्स देखो, ये वाला सम्स देखो, इसको मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स कितना है 10, 9 अगेन 10 अगेन 9 अगेन 9 अगेन 10, तो इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका भाई 10 का 100, फिर 981 981, फिर 100, तो 1 2 3 300 हो गया। और 81 1 2 3 381 को 3 से गुना करें 3 एकम 3 3 अठे 24, ये हो जाएगा 543, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 543। और दिस वन इज 10 20 30 हो गया, 9 3 27 57 हो जाएगा ना, 30 प्लस 27 57 57। तो एस डी बराबर हो जाएगा कितना सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर 543 बाई 5 माइनस 57 बाई 5 का होल स्क्वायर। पाँच एक कम 5 0 5 8 40 5 6 का 30 माइनस इसको काटो 5 एक कम 5 5 एक कम 5 2 बचा 5 का बीच 11.4 11.4 का स्क्वायर निकाल दो। 11.4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 11.4 इंटू 11.4 कर देंगे, आ जाएगा, ये हो जाएगा 129। मेरा भाई क्या हुआ 10 20 30 30 9 3 27 27 3 57 1 2 300 8 एकम 3 एकम 3 3 8 24 543 और 6 है क्या ये, हाँ 6, सॉरी माय मिस्टेक, ये 6 है, ठीक है 6 है ये टोटल। तो क्या हो जाएगा फिर 6 होने से काम गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 6 9 54 0 6 5 30 90 दशमलव इसको 6 से काटेंगे तो 90.5 आएगा, ठीक है। इसको काटो, इसको 6 से काटेगा 6 से 6 9 54 बचा 30 6 5 30, ठीक है 9.5, इसको रूट कर इसका स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा 90.5 माइनस 9.5 का स्क्वायर कितना होगा 95 का स्क्वायर 9 10 9 दहा में 109 दहा 90 9025 तब ना कितना जाएगा 9.5 इंटू 9.5 तो 9025 तो यहाँ बचा कितना रिजल्ट 0.25 बचा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये वाला भी मेथड याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट, एस डी का फॉर्मूला क्या है देखो एस डी का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर इन दोनों में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है ठीक है। और ये एन जो होता है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं इसको, एन को। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा वहाँ पर इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, ये है 5 6 7 8
9। इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। इसका स्क्वायर 25, ए एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट करो, 36, 49, 38, 64, 9, 81। इसको जोड़ो, कितना हुआ? फॉर्मूला बैठाओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? इसको जोड़ो, 6 5 11, 11 9 20, 9 15, 20 और 15 35, 35 और ये है 5, ठीक है। 3 5 माइनस, फिर ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये इसको ऐड करो, 8 4 12, 130, 130, इसको ऐड करो 100, तो 230, 130, 130 प्लस 100 230 और 230 अब 200, 230 प्लस 25 255 डिवाइड बाई 5। दिस इज होल स्क्वायर ऑफ दिस। 7 आ गया, ये 7 आ गया, माइनस 5 बचे, एक मिनट, गलत हो रहा ना, पूरा गलत हो रहा, पूरा गलत, उल्टा बैठा रहा मैं। फॉर्मूला नहीं गलत है, वैल्यू गलत बैठाया जा रहा। देखो, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही है। इसका वैल्यू था, इसका 225, 255 था, ये 255 बाई 5 माइनस इसका था, इसका कितना था? 35, 35 बटा 5, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ये 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 7 49, 51 में से 49 गया, √2 इस आंसर। √2 को बाहर निकालना होगा तो देखना, कभी कभी ऑप्शन में 1.414 भी दिया रह सकता है, ये √2 का वैल्यू होता है, ठीक है। डन हो गया। इसके बाद देखो क्या है, ये सारा फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, कर लेना, मैं बता नहीं रहा इसका। इसको करते हैं, 2 ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, बस खत्म, ठीक है। चलो, इसको मैं यहीं पर इसका टेबल को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गया, राइट। तो पहले मैं मिड वैल्यू निकालूंगा। मिड वैल्यू को हम लोग एक्स बोलते हैं ना, मिड वैल्यू को एक्स बोलते हैं, एक्स निकलेगा, फिर एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर एफ एक्स निकलेगा, और फिर आगे क्या निकलेगा? आगे निकलेगा एफ एक्स स्क्वायर। मिड वैल्यू, इन दोनों का मिड वैल्यू कितना होगा? 8 4। अच्छा, यहाँ पर अगर 8 और 8, वो कोई बात नहीं, 8 4 12, 12 का आधा 6, 12 8 20, 20 का आधा 10, 10 यहाँ हो जाएगा, 28 का आधा 14, और ये हो जाएगा दोनों जोड़ के 32, 32 का आधा, सॉरी 36, 36 का आधा, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो, 6 जाएगा 36, 10 का 100, 14 का 196, 18 का 324। अब एफ एक्स मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स मल्टीप्लाई 36 का 18, 60, 14 चौक 56, और 18 सते 8 सते 56, 126, 126, ठीक है। फिर इसके बाद बचेगा क्या? इसके बाद बचेगा भाई एफ इंटू एक्स स्क्वायर, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 तो 108। फिर उसके बाद है 6 इंटू 100 तो 600। फिर इसके बाद है देखो 4 इंटू 196, 196 इंटू 4। समझ में आ रहा है ना क्या किया जा रहा है? एक्स स्क्वायर का एक्स एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए एफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ना। इसके बाद लास्ट 324 इंटू 7, ये हो जाएगा 2268, ठीक है। इन दोनों टेबल का हमको सम का जरूरत पड़ेगा। चलिए, इसको जोड़िए पहले, 18 18 प्लस 60 प्लस 56 प्लस 324, क्यों 324? 324 नहीं है, 126, तो 260। ये सम, इसका सम आ गया सिग्मा एफ एक्स, इसको बोलेंगे कितना आया? 260। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखना सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना होगा ये? इसको भी जोड़ो, 108 प्लस 600 प्लस 784 प्लस 2268, ये हो जाएगा 3760, ठीक है।
अब फॉर्मूला बैठाओ। फॉर्मूला क्या होता है? एस डी का फॉर्मूला, एस डी दैट इज दिस। इसका फॉर्मूला होता है, जब फ्रिक्वेंसी होता है तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना होगा? सिग्मा एफ हम लोग ऐड किए कि नहीं? सिग्मा एफ, एफ कहाँ लिखा हुआ भाई? ओ एफ तो यहाँ लिखा हुआ है। इसका सम कितना है? 6 4 10 10 20। इसका सम है सिग्मा एफ है 20। ठीक है, चलो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 3760 डिवाइड बाई 20 माइनस 260 बाई 20 का होल स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, 0 0, इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, 1 बजा 2 8 16 माइनस इसको 13 आएगा काट के, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये कितना बचेगा भाई? 8 में से 18 में से 9 गया 9 बचेगा, 7 में से 6 गया, रुक जाओ, 2 1 कम 2, 2 8 16। इसको जोड़ा गया सही ना? इसको सही जोड़ा गया तो 108 प्लस 600 784 2268। हाँ ठीक ही तो है, तब यही आएगा। छोड़ो, 7 में से 6 गया 1 9 19। तो 19 का रूट कितना होगा? 6 जाएगा 3 3 का 9, 4 4 का 16, 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग लिख देना। 4.3, देखो एग्जाम में क्या करोगे? 4.3 4.4 को चेक करोगे, एक निकालोगे, एक 4.5 इंटू 4.5 अगर करोगे तो ये 20.25 आ जाएगा। ये वैल्यू 20 है, ये 19 है, मतलब 4.5 से तो कम होगा। तो या तो 4.4 होगा या तो 4.3 होगा, दोनों चेक करके बैठा देना है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ये? चलिए इसके बाद हम लोग करना है क्या? इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करना है, उसके बाद कहानी ख़त्म इस चैप्टर का। ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो मिड वैल्यू निकालो पहले। मिड वैल्यू मतलब मिड वैल्यू समझ गए, एक्स निकलेगा। तो एक्स निकालो पहले, इसका जोड़ के हाफ, फिर इसका जोड़ के हाफ, तो इसका जोड़ के हाफ कितना हो जाएगा? 11। ये ना इसको 0 ले लो तो ये प्रॉब्लम करेगा बहुत ज़्यादा, 0 ही रहता जनरली। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, इसको हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45 और ये जाएगा 55। ठीक है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको हम डेविएशन मेथड से करेंगे। ठीक है, डी ले करके। तो यहाँ पर हम लोग इसको दोनों में से कोई बीच वाला कोई एक ए ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 35 को ले लिए ए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई। ठीक है, फिर डी स्क्वायर, फिर एफ डी, फिर एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी कैसे आएगा? डी आएगा, बोले थोड़ा मोटर बंद कर दोगी? हाँ डी स्क्वायर, हाँ डी हो गया। अभी डी कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई। देखो आई कितना है, क्लास का गैप कितना है? आई का गैप है, आई है 10। आई कितना है? 10 ना। तो एक्स माइनस ए मतलब कि एक्स माइनस 5 माइनस 35, एक्स है 5, ए है 35, तो 5 माइनस 35 डिवाइड बाई 10। तो ये होगा कितना? 30 डिवाइड बाई 10। देखो एक निकालना पड़ता है, उसके बाद अपने आप पता चल जाता है। ये -30 आएगा एक्चुअली में, तो -3, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका स्क्वायर 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4। ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तभी ऐसे करने जाना, जरूरत नहीं है वैसे नहीं तो करने का। एफ इंटू डी करो, सॉरी एफ इंटू, हाँ डी, एफ इंटू डी। तो 11 3 -33
ठीक है। 29 इंटू 2 माइनस 2, 29 दूनी 58 माइनस 58, फिर 18 इंटू माइनस 1 माइनस 18, फिर यहाँ 0, फिर 5 एकम 5, फिर 4 तिहाई 3 दूनी 6। ठीक है। फिर एफ डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है ये वाला टेबल, इसको मल्टीप्लाई करना होगा एफ से, तो 9 और 11 9 99, फिर 4 29, 29 चौके तो 58 का भी डबल हो जाएगा, 60 दूनी 120 से 2 कम 118। ठीक है। फिर उसके बाद 18 एकम 18, फिर 4 0, फिर 5 एकम 5, फिर 4 तिहाई 12। ठीक है। ये हो जाएगा। इसको निकालेंगे सिग्मा, ये तो डी इसका ज़रूरत नहीं है, सिग्मा एफ डी चाहिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए। ठीक है। जब डी निकालेंगे तब ऐसे करना होगा। कैसे करना होगा देखो, डी और आई दोनों का यूज़ होगा, ध्यान देना। ठीक है। चलिए, तो एस डी बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है, माइनस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग आई से डिवाइड किए थे ना, आई से, इसलिए लास्ट में आई से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना लास्ट में। ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर कितना आया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये तो निकाला ही नहीं गया, निकालो पहले। 99 प्लस 118 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 12, 500 252, 252। और एफ डी कितना आएगा, ये तो माइनस ही ज़्यादा है, तो 33 59 18 माइनस 6 5 11, तो माइनस 99 है, माइनस 99। तो एफ डी स्क्वायर जाएगा 252 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना होगा, सिग्मा एफ होगा, इसको जोड़ो कितना होगा, ये हो गया 40, 40, ये हो गया 4 12 22, 22 और 8, 22 8 30, 22 और 8 30, ये होगा 40, 40 30 70। ठीक है, सही है ना। 5 3 8 4 12 12 30, 30 और 40 70, ये हो गया 70। माइनस सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी माइनस 99 डिवाइड बाई 70 का होल स्क्वायर। ठीक है। इंटू आई मतलब 10। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर का मैं मिटा दूँ, इधर का मिट जाएगा, ये इस सब में मिट जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करो, 252 डिवाइड बाई 70, तो 3.6 हो गया ये, 3.6 माइनस, ये माइनस 99 है, तो उसको स्क्वायर करने से प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1.41 आ रहा है। ठीक है, 1.41, तो 1.41 इंटू 1.41, 1.99, 1.98, इसको 2 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इंटू 10 करना है बाहर, तो 3.6 माइनस 1.98 दैट इज़ 1.62 इंटू 10 दैट इज़ 16.2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ख़त्म एच डी का चैप्टर। इससे सारा जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ और ध्यान दो, कभी कभी वेरिएंस अगर पूछ दिया, वेरिएंस थोड़ा ध्यान दे स्पेलिंग पे। एक मिनट में उसको लिख ही दूँ पहले जो था। ठीक है, ये रहने देते हैं। अब वेरिएंस निकालो, देखो वेरिएंस, वेरिएंस होता है एक्चुअली में एच डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एच डी आया कितना आया 16.2, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, तो जो भी एच डी का फॉर्मूला है उसमें अगर इस रूट को ना लिखें तो वो वेरिएंस है। जो भी जितना भी फॉर्मूला देखे अभी तक हम लोग, ये रूट आता है ना, अगर रूट नहीं लिखते हैं तो वही सेम फॉर्मूला वेरिएंस का काम करेगा। ये फॉर्मूला वेरिएंस हो गया।
अगर हम रूट ना डालें। अगर रूट डाल देते तो जो आंसर लास्ट में आता है उसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। और एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो उसका फॉर्मूला था एच डी बाई मीन। मीन तो पता है पहले से, 11 क्लास 10 क्लास में सीखो, इंटू 100 कर देंगे तो एक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, ठीक है। मीन जिसको जो भूल गया वो फॉर्मूला याद कर लो थोड़ा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सबसे इम्पोर्टेंट है एच डी और एच डी, ठीक है। एच डी निकालना जरूरी है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लो इसी क्वेश्चन में रेंज पूछा, यहाँ 1 है यहाँ 60 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज जब क्लास दिया रहेगा तो इसका रेंज हमेशा होगा 60 मैक्सिमम वैल्यू -1 दैट इज 59, ये हो गया रेंज, ठीक है। खत्म वीडियो।